नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राकेश त्रिपाठी ने जनपद महाराजगंज से जानकारी देते हुए बताया, मुहर्रम कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन सहित आगामी पर्वों के दृष्टिगत जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा द्वारा थाना श्याम देवरवा में विभिन्न समुदायों के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि महाराजगंज में सभी पर्व आमतौर पर सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ शरारती तत्वों के कारण हमेशा अशांति की आशंका बनी रहती है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्वों को हतोत्साहित करते हुए सभी त्योहारों को शांति और उल्लास के साथ मनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पुलिस और प्रशासन की सहमति और उनके विश्वास में लेकर करें। जिलाधिकारी ने पीस कमेटी की बैठक में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आपके बुजुर्गों ने शांति के रास्ते को ही दिखाया है, उस पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि कभी कभी एक छोटी सी घटना भी भयंकर साबित हो सकती है। एक मुकदमे से जीवन तबाह हो सकता है, इसलिए कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपको और आपके परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा है कि परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी देखें कि उनका बच्चा असामाजिक कार्यों में तो संलिप्त नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि परंपरागत रूप से चले आ रहे आयोजनों को की अनुमति होगी, नई परंपरा को शुरू करने का प्रयास कोई भी ना करे। सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री न डालें, ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी ने सबको आगामी पर्वों की बधाई प्रेषित की। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को जुलूस में आयोजित लिखित समय आयोजन का नाम और मोबाइल नंबर लेने का निर्देश दिया है। कहा कि कोई भी पक्ष गैर परंपरागत कार्यक्रम का आयोजन कदापि न करें। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति न देने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक ने दोनों पक्षों से परस्पर भाईचारे के साथ आगामी पर्वों को मनाने की अपील की। कहा, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर अफवाह न फैलाएं और न ही ऐसी खबरों के प्रभाव में आए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर है और आपत्तिजनक अथवा भ्रामक खबर पोस्ट करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करते हुए कड़ी नजर रखने और आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधिकारियों को सतर्क और सक्रिय रहने का भी निर्देश दिया गया है। इससे पूर्व दोनों समुदायों के प्रबुद्ध जनों के अधिकारियों से समझ अपनी बातों को रखा। उन्होंने समुदाय के लोगों वरिष्ठ अधिकारियों को आश्वस्त किया कि आगामी त्योहारों को परस्पर सद्भावना व भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, एसडीएम सदर रमेश कुमार और सीओ सदर आभा सिंह सहित श्याम देवरवा, भटौली और गुंगली के थाना अध्यक्ष व संबंधित पुलिस अधिकारी भी वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। यहाँ पे आप लोग इस कार्यक्रम को बनाते हैं। एसपी साहब ने सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं। उसके पहले एसडीएम साहब बता रहे थे, एसओ बता रहे थे। बाकी सभी जानकारी आपके पास पहुंच गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कहना सिर्फ इतना है कि देखिए, गांव आपका है, जिस जगह पर आप रहते हैं वो आपका है, तो वहां की शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी, सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी, एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान करने की जिम्मेदारी वो आपकी है। आप ही लोग वहां साथ रहेंगे, आप ही को वहां पे आगे भी रहना है और पुष्ट भी रहना है। तो किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज न हो जिसमें कि कहीं किसी को भी कोई आपत्ति हो, तो इसको आप सभी लोग सुनिश्चित करेंगे। डीजे की बात तो एसपी साहब ने बहुत अच्छा से बता दी। मैं सुझाव ये देना चाहूंगा कि डीजे का प्रयोग न करें तो ज्यादा बेहतर है। किसी भी रूप में डीजे लाभदायक नहीं। और जो हम लोग मनोती की बात करें या किसी के लिए भी, मतलब किसी के लिए किसी एक पक्ष के लिए नहीं कह रहा, सभी के लिए कह रहा कि डीजे का
किसी भी लीडर से या किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक या कोई संबंध नहीं है। एक समय की बात है कि हम लोग लगाते जा रहे हैं डीजे, और डीजे का जो साइड इफेक्ट है आप लोग समझ सकते हैं। जब डीजे बजता है तो आसपास के बिल्डिंग्स में वाइब्रेशन होते हैं, आसपास जो लोग चलते हैं, जो गाड़ियां जाती हैं, वो गाड़ियां हिलने लगती हैं जब आप डीजे बजाते हैं। तो आप उसके वाइब्रेशन को देखिए, उसका कितना व्यापक इम्पैक्ट पड़ता है स्वास्थ्य पे, कितना बुरा असर पड़ता है। तो जो लोग उसमें चलते हैं सबसे अधिक असर उसको ही पड़ता है। आज नहीं पता चलेगा, कुछ दिन बाद पता चलेगा या थोड़े और दिन बाद पता चलेगा, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए आप लोगों के लिए हितकर नहीं है। तो डीजे को जितना हो सकता है अवॉइड करें, और यदि कोई अपरिहार्य है, मजबूरी है, कोई प्रेशर है, आपको लगाना ही है, तो जो एसपी साहब ने कहा कि 2 स्पीकर, उससे ज्यादा किसी भी दशा में डीजे का उपयोग नहीं करेंगे। यदि कर रहे हैं तो फिर जो भी हमारे जहाँ अक्सर चूक होती, कोई भी व्यक्ति लोहे के पाइप में ध्वज या पताका धारण नहीं करेगा, उसकी वजह से हादसे होते हैं। ना ही जो ऊंचाई का निर्धारण किया है उससे ऊंचा कोई राज्य होना चाहिए, उसकी वजह से भी हादसे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए इस तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आप लोग पहले से सहयोग करते आ रहे हैं, आगे भी इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे, पूरी उम्मीद है। लेकिन कुछ भ्रम फैलाने का या कोई असामाजिक गतिविधि करने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी की जा रही है। LIU को भी हमने सक्रिय कर दिया है, जो गोपनीय तौर पर सूचनाएं जुटा रही है। बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर कौन उस व्यक्ति को उकसाने का प्रयास किया है, हम केवल उस तक सीमित नहीं रहेंगे जिसने कुछ खुरापात करने की सोची। हम उस तक जाएंगे जिसके दिमाग